अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हाइट कितनी होगी आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है तो बहुत से लोग इससे एग्री करेंगे और यही होता है। लेकिन फिर बात आती है साउथ कोरिया की। इन पिक्चर्स में बेटे की हाइट अपने फादर से काफी लंबी है और ये सिर्फ यही केस नहीं है, ऑलमोस्ट पूरे ही साउथ कोरिया में ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का रीजन कोई न्यूट्रिशन या फिर कोई अच्छी डाइट नहीं है, बल्कि इसके पीछे का रीजन बहुत क्रीपी और बहुत ऑब्सेसिव है। जहां साउथ कोरिया में छोटी हाइट को एक लूजर के टैग की तरह देखा जाता है, वहीं साउथ कोरिया की यूथ इस लूजर के टैग से बचने के लिए अनहेल्दी तरीकों से अपनी हाइट बढ़ाती है। और वो अनहेल्दी तरीके कितने दर्दनाक हो सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि दो तरीके हैं अननेचुरल तरीके से हाइट बढ़ाने के, और ये दोनों ही बहुत डेंजरस हैं। पहला अननेचुरल तरीका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शंस। अब कैसे साउथ कोरियंस इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और ये कैसे बॉडी पर इफेक्ट करता है, इसे जानते हैं। देखिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि नेचुरली हाइट बढ़ाने में डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होकर लीवर से होते हुए आपके लॉन्ग बोन्स में कार्टिलेज सेल्स के रूप में जाता है। अब ये कार्टिलेज सेल्स हड्डियों के अंदर ईंटों की तरह स्टोर हो जाते हैं, के बाद में बोन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिससे हमारी नेचुरली हाइट बढ़ती है। लेकिन अगर हम इस हार्मोन को अननेचुरल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्ट करते हैं तो हमारी हाइट बढ़ने की पॉसिबिलिटी 2 से 3 गुना हो जाती है। जहां हमारी नेचुरली हाइट 2 से 3 इंचेस बढ़ने वाली थी, वहीं आर्टिफिशियल इंजेक्शंस की मदद से हमारी हाइट 3 से 4 इंचेस तक बढ़ सकती है। और साउथ कोरिया जैसी ऑब्सेसिव कंट्री में इन इंजेक्शंस को बड़े पैमाने पर खुलेआम लगवाया जाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में साउथ कोरिया में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी आर्टिफिशियल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की मार्केट डबल हो चुकी है। लेकिन इन इंजेक्शंस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपकी हाइट जब भी बढ़ाएंगे जब आप इन्हें अपनी टीनेज के बीच में लोगे, यानी 13 से 19 साल के बीच में लोगे। ये टाइम पीरियड जब होता है जब हमारी ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ प्लेट्स अपनी ग्रोइंग स्टेज पर होती हैं। लेकिन अगर एक बार ये प्लेट्स फ्यूज हो जाती हैं तो आर्टिफिशियल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से भी हाइट नहीं बढ़ती, और यही एक कारण बनता है दूसरे और सबसे दर्दनाक तरीके से हाइट बढ़ाने का। इस एक्सट्रीम मेथड का नाम है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी, और ये तरीका इतना ज्यादा दर्दनाक है कि इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्यों साउथ कोरियंस अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए इतने जुनूनी हैं, वो अपनी हाइट के लिए इतना दर्द सहने के लिए भी तैयार हैं। तो इसका जवाब है सोसाइटी के थ्रू उन्हें अब्यूज करा जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है उनकी हाइट को लेकर, और उन्हें लूजर की तरह देखा जाता है। और ये सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ही है। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वो डेस्परेटली होना चाहते हैं, उन्हें बस है कि बस मुझे हाइट इंक्रीज करनी है तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा एनी हाउ। मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए मेरी लाइफ में, और वो मुझे लगता है कि तभी मिलेगा जब मेरी हाइट इंक्रीज हो जाए। और हाइट के ऑब्सेशन जब से और बढ़ गई जब 2009 में साउथ कोरिया के एक टॉक शो में एक फीमेल गेस्ट ने ये कह दिया कि 5 फुट 10 इंचेस से छोटे आदमी सब लूजर्स हैं। इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद समय दर समय साउथ कोरिया में वहां के आदमियों में हाइट को लेकर जुनून और ऑब्सेशन धीरे धीरे बढ़ता गया, और इसीलिए वहां के लोग इस सर्जरी को करवाते हैं। वापस आते हैं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी पर। स्क्रू ऑपरेशन में होता कुछ यूं है कि पेशेंट की टांगों की हड्डियों को तोड़कर उसे लंबा करा जाता है। सबसे पहले पेशेंट की टांग की बोन को तोड़कर उसमें एक रॉड ऐड करी जाती है, और 10 दिन तक पेशेंट की टांग को टर्न एंड ट्विस्ट करा जाता है ताकि दोनों हड्डियों के बीच में एक गैप बन सके। एक ठीक ठाक हड्डी को तोड़ के लंबा करना एक जोखिम भी हो सकता है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो लाइटली कतई नहीं लिया जा सकता। फिर 2 महीने बाद पैरों के अंदर से रॉड को निकाला जाता है और जो हड्डियों के बीच में गैप था उसे हील करा जाता है। क्योंकि इस गैप की वजह से बोन फ्रैक्चर हो गई थी तो बॉडी उस जगह को हील करना शुरू कर देती है और उस गैप में एक नई बोन का जन्म होता है। और ये मेथड इतना ज्यादा क्रीपी है कि इस मेथड में पेशेंट को बेइंतहा दर्द होता है, और ये मेथड इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि ये इंडिया में भी आ चुका है। इंडिया में कुछ लोगों ने इस सर्जरी को करवाया ये सोचकर कि उनकी हाइट बढ़ेगी और 5 से 6 महीने में वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। मिलिए प्रवीण कुमार से, वो कहते हैं कि उनसे कहा गया था कि वो 5 से 6 महीने में रिकवर हो जाएंगे, लेकिन आज की डेट में उन्हें ये सर्जरी कराए 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, और हाल ये है कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। फिर अभी 1 साल 3 महीने हो गए। वैसे तो उन्होंने बोला था कि 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा। और करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी ही कारण है साउथ कोरिया की हाइट का एकदम से ग्रो होने का। वहां पर हाइट को लेकर इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि वहां के लोग सोसाइटी को झेलने के बजाय इस लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के दर्द को झेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इन सर्जरीज के अलावा भी बहुत से ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है हाइट बढ़ाने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी टीनेज में हो तो आप अपने न्यूट्रिशन और प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो। न्यूट्रिशन, प्रोटीन और प्रॉपर हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हाइट की ग्रोथ में। लेकिन हेल्दी
तरीके से आपकी हाइट तुरंत तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपकी हाइट हेल्दी वे में बढ़ेगी और इससे आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।